प्रिय छात्रों, यह वादा नहीं दावा है सफल बनाने का, यह वादा नहीं दावा है सफल बनाने का। इसी स्टेटमेंट के साथ वेलकम है टाइटन क्लासेस में सभी छात्रों का। आज हम लोग वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहला जो लेक्चर है उसमें संख्या के बारे में जाना था कि कितने प्रकार की संख्याएं होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या इत्यादि के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसमें डीपली हम लोग अध्ययन किए थे, उससे कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबके बारे में हम लोगों ने देखा था। लेक्चर 2 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे किसी भी दो संख्या के HCF निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग लेक्चर 2 में अध्ययन किए थे। लेक्चर 3 में हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो वर्ग है तथा घन है ये 3m 3m+1 3m+2 के रूप में होता है। इसको हम लोग प्रूफ किए थे, जो कि बहुत ही आसान तरीका प्रूफ करने का, उसको आप लोग जरूर देखिए। ये तीनों लेक्चर को आप लोग पिछला जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगा, उससे आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग जो लेक्चर 4 है इसमें प्रश्नावली 1.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ये जो क्वेश्चन देख रहा है हम लोग का जो 140 है, इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने का तरीका क्या, सबसे पहले हम लोग एक बात बता दें, ये फैक्टर अधिकांशतः लड़कों से गलत क्यों हो जाता है। फैक्टर हम लोग जब भी करते हैं तो अभाज्य जो संख्या उसी से हम लोग फैक्टर करते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, इसमें देखते हैं किन छात्रों को पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हम लोग की 2, उसके बाद 3, 5, 7, 9 नहीं होती, ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत सारे छात्र 9 को अभाज्य संख्या कर देते हैं, 9 नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद 11, 13, 15 नहीं होता है, 17। आप लोग कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती है कैसे पता चलेगा, तो अभाज्य संख्या डेफिनेशन में ऑलरेडी समझा दिया गया, आप लोग जाकर उसे देखिए। ठीक है, यहां पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसको 2 से भाग करके देखेंगे। 2 से कितना बार में भाग लगेगा, 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर क्या अब 2 से भाग लगेगा, तो 2 से भाग नहीं लग सकता है 35 में, क्योंकि लास्ट में 5 है। अब हम लोग देखेंगे 3 से, तो 3 से भी 35 में भाग नहीं लगेगा। अब देखते हैं तो हम लोग 5 से 7 बार में, और ये तो हो गया अब हम लोग का, यानी 140 बराबर क्या मिला हम लोग को, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी हम लोग देखें तो 2 का स्क्वायर, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार से हम लोग का 140 का ये क्या हुआ, गुणनखंड प्राप्त हो गया। सेम इसी तरह देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ये जो हम लोग का है 156 का यदि गुणनखंड करते हैं तो 2 से कितना बार में हो जाएगा, 2 से 14, 2 8 16, 78 बार में। फिर 2 से देखते हैं, 2 3 6, 2 9 18 39 बार में। क्या अब 2 से भाग लगेगा, तो नहीं लगेगा। अब किससे लगेगा, 3 से देख रहे हैं हम लोग, तो 13 बार में भाग लग गया। अब 13 तो खुद ही अभाज्य संख्या, तो फिर भाग देने की क्या जरूरत है। तो 156 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। यह तरीका है लिखने का। यह तो आप लोग बेसिक चौथा पांचवा पढ़े तो उस समय भी ऐसा लिखा करते थे, थोड़ा स्ट्रेंथ में आया तो स्टैंडर्ड भी तो मेंटेन करना हम लोग को। तो यही जो 2 बार दिख रहा है उसको हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं हम लोग जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें 3825। अब इसको फैक्टर करते हैं, तो क्या 2 से भाग लगेगा, लास्ट में 5 है तो क्या 2 से लगेगा, बताइए। 2 से तो भाग नहीं लग सकता। अब हम लोग चेक करेंगे 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। जनरली तो दिख रहा है 5 से लग जाएगा, लेकिन 3 से भी चेक करते हैं लगेगा कि नहीं। 3 से कैसे पता चलेगा इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इन सबको जोड़ेंगे, कितना हो रहा, 3 8 11 2 13 13 5 18। तो इसको जोड़ने पर 18 आता, 18 में 3 से भाग लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 से भाग इसमें लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 5 15। ऐसे हम लोग भाग कर दे। जिससे ऐसे भाग यदि नहीं समझ में आ रहा तो वो ऐसे अलग भी भाग कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही भाग कर कीजिएगा तो इतना ही आंसर आने वाला। अब कितना लगे, अब देखते हैं क्या फिर 3 से भाग लगेगा, तो 1 2 3 3 7 10 5 15। तो देख पा रहे 15 में 3 से भाग लगता है, इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा, और लग भी गया, देख लिए। अब देखते हैं हम लोग क्या फिर 3 से भाग लगने वाला है, 4 2 6 6 5 11। तो क्या 11 में 3 से भाग लगेगा, तो नहीं लग सकता। इसका मतलब इस संख्या में 3 से भाग नहीं लगेगा। अब देखते हैं 3 से नहीं लगेगा, तब आगे कौन सी संख्या भाज्य, 5 है। 5 से कितना बार लग गया, 5 8 40, 50 25, और फिर 5 से 17 बार में।
यानी हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यानी 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी 3 का स्क्वायर और 5 दोबारा तो 5 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं गुणे 17, 3825 बराबर हो गया। समझ में आया कैसे बना? बहुत ही आसान है। अब इसके बाद है 5005। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। 5005 है तो इसको कैसे बना देंगे, यहाँ पर तो यह सबसे पहले देखते हैं, तो 5 से भाग लग रहा है तो 5 से भाग कर देते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है जनरली, 3 से नहीं, 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 5 है, 3 से तो 5 5 10 है, 3 से लगेगा नहीं तो 5 ही से देंगे। 5 कम 5 0 0, 5 कम 5। अब लास्ट में 1 है तो 5 से भी नहीं लग सकता है। अब देखेंगे हम लोग क्या उससे आगे अभाज्य संख्या जो 7 है उससे लग रहा है, चेक कर लेते हैं। 7 कम 7 3 0, यानी 7 चौका 28, 2 1 यानी 7 तिरका 21, 7 से भाग लग गया। क्या अब इस भाग लग रहा है, देख पा रहे हैं हम लोग, तो 7 से तो भाग लगेगा नहीं। अब 7 के बाद 11 से देखते हैं, 11 कम 11 और 3 3 33, यानी 11 3 33। फाइनली हम लोग का यह बन गया, यानी 5005 बराबर क्या मिला, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी यह हम लोग का अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखने को मिला। अब आगे चलते हैं, इससे हम लोग 7429। अब इसको बनाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और यह इंपॉर्टेंट भी है, ताकि यह एग्जाम में पूछता है। यह इसमें कुछ खासियत है जिसके कारण यह पूछता है, ठीक है। यह समझिए क्या है इसमें। यह आप लोग कोशिश कीजिए, पहले 2 से भाग करें, 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से, ऐसे आप लोग करते करते थक जाइएगा और कहिएगा इसमें तो भाग ही नहीं लग रहा। लेकिन यह थोड़ा सा आप लोग का ध्यान ये रखना है कि यह 7429 एक ऐसी संख्या जो कि हम लोग का आगे चल के केवल 17 से भाग लगता है। इधर छोटे छोटे अभाज्य संख्या से भाग नहीं लगता है, यह केवल लगता है तो 17 से, नहीं तो 19 से, नहीं तो 23 से। इसलिए कोशिश नहीं हारना, थोड़ा आगे बढ़ के चेक भी करना है आप लोग को। तो 17 से कितना भाग, 17 चौका 68, 6 2 52 हो गया। जैसे अगर मान लीजिए किसी को दिक्कत हो रहा है बनाने में, तो आप लोग ऐसे भी तो भाग कर सकते हैं, कोई पैसा थोड़ा ना लग रहा। 17 चौका 68, यहाँ हो गया 6 2 यहाँ पर हो गया, तो कितना हो गया अब आप लोग का 70 3 51, 2 कम 2, 6 से 5 के 1 9 उतारेंगे, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 है ना, तो 17 7 119, यानी कट गया। कितना बार में कटा, 437 बार में। अब हम लोग देखेंगे 17 के बाद कौन ऐसी संख्या है भाई संख्या जो इसको भाग कर सकता है, तो अब 17 से आगे ही होगा, जाहिर सी बात है। तो 17 के बाद 19 से चेक करते हैं इसको, यानी 19 से चेक करते हैं 437 को, तो 19 दूनी 38, 13 में से 8 गया तो 5 7 19 3 57, कितना बार में कट गया, 23 बार में। इस प्रकार से हम लोग का जो है 7429 बराबर क्या मिला, 17 गुणे 19 गुणे 23, यह हम लोग का भाज्य संख्या प्राप्त हुआ। तो देख पा रहे हैं आप लोग, ये बहुत ही आसान है, गुणनखंड है, ये बेसिक चीज है जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF गुणे LCM होता है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग को, HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं इसका HCF और LCM। जो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी मेथड हो सकता है इसको जांच करने का, मतलब LCM निकालने का और HCF निकालने का, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं, इसको HCF भाग मेथड से ही निकाल देते हैं या गुणनखंड मेथड से भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड वाला भी हल्का है, भाग वाला भी हल्का है, जैसा आपका मन। तो कितना बार में भाग लग जाएगा हम लोग का, तो 3 बार भाग लगाते हैं इसे। 3 6 18, 3 2 9 6 1 7, 11 में से 8 गया तो 3, और यहाँ पर 8 में से 7 गया तो कितना हो गया हम लोग का, 1 हो गया। अब क्या होगा, 13 से भाग लगेगा अब इसमें 26 में, तब 13 दूनी 26 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 13 से भाग के तो पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब HCF कितना हुआ हम लोग का 13 हुआ। जिस संख्या से भाग देने में पूरा पूरा कट जाता है उसे हम लोग HCF कहते हैं। ठीक है, HCF 13 हो गया। अब इन दोनों का क्या निकालना हम लोग का, LCM निकालना है। चलिए LCM निकाल लेते हैं ऐसे। तो इन दोनों संख्या में कौन ऐसी संख्या जैसे दोनों में भाग लग जाएगा, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 13 से 2 बार में और 13 से इसमें 7 बार में भाग लग गया। इसका मतलब LCM कितना हो गया। फिर ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे हम लोग 2 और 7 में भाग कर सकें, तो ये क्योंकि ये तो खुद ही अभाज्य है ना। तो 13 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं। 13 दूनी 26 और 26 7, नहीं तो 13 7 91, 91 दूनी
82। इसको गुना कर लेंगे, जैसे हम लोग का हल्का आएगा 13 7 91, 91 दूनी 182, तो एलसीएम हो गया हम लोग का 182। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो एचसीएफ गुणे एलसीएम है ना, इसकी जांच करनी है। यहाँ पे जांच करके भी दिखा देते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो दोनों संख्या गुणनफल कौन कौन सी संख्या है, दोनों संख्या 26 गुणे 91 है, 26 और 91 यही ना दोनों संख्या है। और बराबर किसका होना चाहिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी 13 गुणे 182, यही हमको बराबर करना है। तो इधर 26 91 में गुना कर लेते हैं हम लोग। 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18, कितना आया 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, यानी इधर आया हम लोग का 2366। उधर गुना करके देख लेते हैं कितना आता है। 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4, हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 1 दूनी 2, 1 8 8, 1 एकम 1, यानी इधर भी हम लोग का कितना आया 2366। क्या देख पा रहे हैं आप लोग कि दोनों तरफ क्या हुआ हम लोग का बराबर आ गया ना, यानी एचसीएफ बराबर एलसीएम जो है हम लोग का दोनों संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम या इक्वल आ गया। इसका मतलब हम लोग जो बनाए वो भी सही है और यह क्वेश्चन का आंसर यह सत्यापित भी हो गया। चलिए यह हम लोग का पहला क्वेश्चन बन गया। इसका क्वेश्चन क्या है, 510 और 92 है, यही क्वेश्चन है हम लोग का। अब क्या होगा इसमें हम लोग का, तो 92 से भाग करेंगे ना 510 में, यानी छोटा वाला सही तो अधिक वाला में करेंगे तो ऐसे निकालेंगे, तो कितना बार में भाग लेगा, तो 5 बार में भाग लग जाएगा, तो 6 बार में अधिक हो रहा है, इसलिए 5 दूनी 10 और 5 9 45 1 46 हो गया। 0 में से 0 घटा तो 0, 1 में से 6 नहीं तो 11 में से 6 गया तो 5, अब ब्रैकेट घेरते हैं, फिर आ गया 92 यहाँ पर, 50 से कम 50, यहाँ 2 आ जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 आ गया, यहाँ पर आ गया हम लोग अब यहाँ पर 50, 42 से कम 42, घटाने पर आ गया 8, फिर 42 अब आ जाएगा यहाँ पर 8 5 40 और यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ आ गया हम लोग का 8, अब 2 चौका 8, यानी ये सिर्फ तो सबको पता है, अब इसमें ज़्यादा डीपली समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग 10वीं क्लास में आ चुके हैं, सबको पता है सिर्फ भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो फाइनली हम लोग का एचसीएफ कितना आ गया हम लोग का 2 आ गया। एलसीएम चेक करते हैं, एलसीएम कितना आता है इसका, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 510 और 92, लास्ट में 0 है 2 है तो 2 से तो भाग लगेगा, ये कन्फर्म है। तो 2 से भाग कितना बार में लगेगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, इसमें कितना बार में भाग लग जाएगा हम लोग का 46 दूनी 92, 46 बार में। क्या अभी फिर ऐसी कोई संख्या है जिससे इन दोनों में भाग लग सकता है, तो हाँ अगर 46 में 2 से भाग लगता है तो इसमें 2 से लगना चाहिए, तो लास्ट में 5 है तो 2 से तो लगेगा नहीं, और 46 का जो गुणनखंड है या तो 2 है नहीं तो एक ही बार 23 है, तो क्या 23 से इसमें भाग लगेगा, तो 23 से इसमें भाग नहीं लग रहा, इसका मतलब अब किसी संख्या से ये भाग नहीं लगेगा। अब हम लोग का जो एलसीएम हो जाएगा इसी को गुना कर देंगे, 2 गुणे 255 गुणे 46, यही एलसीएम हो जाएगा। तो 46 दूनी हो गया 92 और यह है 255, इन दोनों में गुना कर देते हैं, 2 5 10 11, 2 3 4 1 5, 9 45 के 5 हासिल 4, 9 10 4 49, हासिल 4, 9 18 4 22, 0 5 1 6, 9 5 14 4, 2 1 3, 23,460, यानी गुना करने पे कितना है 23,460 एलसीएम हम लोग का निकल गया। अब क्या बोला क्वेश्चन में, जांच भी करना है ना हम लोग को, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है हम लोग का ये किसके बराबर करना है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन सी संख्या, 510 और 92 है, और एचसीएफ कितना है हम लोग का 2 और एलसीएम कितना आया 23,460। ठीक है, अब इन दोनों में गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। अब सबको लाइव यहाँ गुना करके दिखाया जा रहा है ताकि किसी को डाउट ना हो कि डायरेक्ट आंसर लिखा गया। 2 से 0 में 0, 2 कम 2, 2 5 10, 9 से 0 में 0, 9 कम 9 और 9 5 45। ठीक है, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920 आया। इधर भी गुना करते हैं 2 से तो ऐसे ओरल गुना हो जाएगा, नहीं तो करके देख लीजिए। 2 से 2 0, 2 6 12, 2 4 8 9, 2 3 6, 2 2 4, 46,920, यानी दोनों तरफ हम लोग क्या देखे कि यह हो गया हम लोग का बराबर, यानी प्रूफ हो गया, यानी ये जो जांच करना था जांच भी हम लोग का सक्सेसफुली हो गया। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम लोग अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इससे आप लोग नोट कर लीजिए। अभी तो इसमें एक और है ना, यहाँ 336 और 54, ये भी बताना पड़ेगा। क्या आप लोग से ये बन जाएगा? यदि बन जाए तो आप लोग कोशिश कीजिए अपने से बनाने के लिए, तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोग को। देखिए अगला जो क्वेश्चन अब हम लोग का है
336 और कितना है हम लोग का 54 है। ठीक है, इसमें सेम वही तरीका 54 से 336 में भाग करेंगे हम लोग। देखते हैं कितने बार में भाग लगता है। तो 6 बार में भाग लग जाएगा। हाँ, 6 बार में लग जाएगा भाग। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 35 2 32, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 3 में से 2 गया तो 1। अब आ जाएगा 54 यहाँ पर, 12 चौका 48 घटेगा तो 6 और यहाँ पर आ जाएगा 12, 6 दूनी 12। क्या देख पा रहे हैं आप लोग, HCF कितना आ गया छात्रों, HCF आ गया आप लोग का 6 से भाग के तो पूरा घटा ना, तो 6 हो गया HCF। अब देखते हैं हम लोग LCM। ठीक है, थोड़ा सा इधर साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को हो रहा होगा, इधर फंक्शन की वजह से, तो हल्का फंक्शन है इसलिए थोड़ा साउंड को प्रॉब्लम हो रहा होगा। उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे नाचना थोड़े ना कि हम लोग साउंड पर ध्यान देंगे जो ऐसे बज रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब आगे क्वेश्चन। या चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 है और 4 है, तो 6 है 4 है तो उसमें 2 से तो भाग लगेगा ना, तो 2 से तो भाग लगेगा। कितना बार, 2 कम 2, 2 6 12 और 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 7 14, इतना हो गया। अब देखते हैं क्या 2 से दोनों में भाग लगेगा, तो इसमें तो लग जाएगा 8 है, लेकिन इसमें 7 है तो 7 में तो 2 से भाग नहीं लग सकता। अब देखते हैं 3 से भाग लगेगा कि नहीं। 3 से हम लोग देख पा रहे हैं 8 6 14 1 15, 3 से दोनों में भाग लग रहा है। ठीक है, 3 से भाग देते हैं, 3 5 15 और 3 6 18 और 3 9 यहाँ पर 27 कट गया। क्या अभी फिर भी कोई ऐसी संख्या है जिससे इन दोनों में भाग लगेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं 3 से इसमें लगेगा, 3 से इसमें नहीं लग सकता। इसका मतलब अभी कोई संख्या नहीं है जिससे इन दोनों में भाग लगेगा। तो फाइनली हम लोग का एलसीएम जो है कितना हो गया, इसको देख लेते हैं हम लोग। 2 3 6, 6 9 54 और 54 और 56 में गुना कर देंगे हम लोग, तो पता चल जाएगा कि एलसीएम कितना हुआ। 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 5 20 2 22, 5 6 30 के 0 हासिल 3, 50 50 3 28, 4 हो गया, 2 हो गया, 8 2 10 2 1 3, यानी 3024 है हम लोग का एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, जांच करना है कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है वह किसके बराबर होना चाहिए, HCF गुणे एलसीएम के बराबर होना चाहिए। दोनों संख्या में कौन कौन सी संख्या है देख लेते हम लोग। 336 और 54 है, और HCF कितना आया है, यहाँ 6 आया है, और LCM कितना आया है, 3024 आया है। यही है हम लोग का। अब इसमें गुना करके देख लेते हैं कितना आ रहा है हम लोग का। 4 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 और 4 3 12 1 13। ठीक है, 5 6 23 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 6 7 1 8 1, यानी 18,144। और इधर का गुना करते हैं, देखते हैं हम लोग कितना आता है। इसमें 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 से 0 में तो 0 हासिल लिख देंगे, 36 18। तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, दोनों तरफ 18,144 आ गया। यह हो गया हम लोग का प्रूफ, यानी जो जांच करना था हम लोग जांच भी सफलतापूर्वक पूर्ण की है। इस प्रकार से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन पर्सनली 1.2 में अभी है, हम लोग अभी आगे देखेंगे, तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। तो छात्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा एलसीएम ज्ञात करना। यहाँ साफ साफ लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है, जो भी HCF या एलसीएम निकालेंगे, यहाँ भाग विधि का उपयोग नहीं करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग, ये जो है 12 15 और 21 का। ठीक है, तो HCF निकालना किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं चलाना आप लोग को, सीधा सीधा निकाल देना है। ये जो 12 है इसमें 2 से कितना बार में भाग लगेगा, 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। तो 12 का गुणनखंड क्या हो गया हम लोग का, 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 15 तो 3 5 15, यानी 15 का क्या गुणनखंड हो गया, 3 गुणे 5। 21 है तो 21 का गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुणे 7 हो गया, यानी 21 का 3 गुणे 7। तो फाइनली यहाँ पे HCF हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जो तीनों में मिलेगा वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो ये हम लोग का क्या देख पा रहे हैं हम लोग, 3 जो है ये तीनों में दिख रहा है, इसका मतलब 3 क्या होगा, HCF हो गया। एलसीएम निकालना होगा तो एक ही में निकाल देंगे, ऐसे 12 15 21 का। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का एलसीएम, 2 से 6 बार में, और 2 से तो ये भाग लगेगा नहीं। देखिए यही अक्सर गलतियां हो जाती है किसी किसी छात्रों से, तो 2 से 1 ही में भाग लग रहा है तो इसे भाग नहीं देंगे। आप लोग इसे सीखिए,
तो 3 से भाग देखिए तो 3 से भाग लग रहा है 4 बार में, 3 से ये 5 बार में, 3 से यह 7 बार में। क्या और भी कोई संख्या है जिससे इसमें 4 5 किसी भी दो संख्या में कोई भाग दे दे, कोई संख्या ऐसी है? तो नहीं है, नहीं है। तो आप क्या कर देंगे, इसे गुना में लिख देंगे, यही हम लोग का एलसीएम कहलाएगा। 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7 यानी 5 का 20, 20 3 60 और 60 7 420। यह हम लोग का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और यह हम लोग 3 एचसीएफ है, एलसीएम कितना आ गया 420 आ गया। खैर क्वेश्चन 420 नहीं है, जो आंसर एलसीएम है वो 420 है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें इसको मिटाते हैं, ऐसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। ये जो अगला है 17 23 और जो दूसरा क्वेश्चन है 17 23 और 29। 17 का यह गुणनखंड करते हैं, 23 का गुणनखंड करते हैं और 29 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं, क्या 17 में किसी संख्या से भाग लगेगा? तो ये तो खुद ही अभाज्य संख्या है सभी है, तो किससे भाग लगेगा, कैसे आप निकाल सकते हैं? तो एक काम करते हैं, 17 से ही भाग कर देते हैं, 23 से ही भाग कर देते हैं, 29 से ही भाग कर देते हैं। कितना बार में भाग लगा, एक एक बार में, यानी 17 बराबर 17 गुने 1, 23 बराबर 23 गुने 1, 29 बराबर 29 गुने 1। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तरह से कॉमन हम लोग का 1 दिख रहा है। जब कुछ भी संख्या नहीं कॉमन मिलती है तो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, तो 1 होता है। कैसे होता है, तो यहाँ पर प्रूफ भी हो गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। ठीक है, तो अब आंसर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे अब हम लोग इसका निकाल देते हैं एलसीएम, 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका एलसीएम निकालना है। अब क्या इसमें हम लोग भाग करें, यही क्या करेंगे, इस करना भी था 17 से एक बार में या 23 बार में या 29 बार में। अब यहाँ पर 23 से भाग करेंगे तो एक बार में, 23 में से एक बार में भाग लगेगा 29। अब इसी को तो गुना करेंगे हम लोग, इसमें क्या एलसीएम निकाल सकते हैं बताइए आप ही लोग? तो यही इसी को हम लोग गुना कर देंगे, यही हम लोग क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब गुना करेंगे, देख लेंगे गुना जितना भी आया हम लोग का, 7 का 21, 7 दूनी 14 और 2 16 और 1 3 3 1 दूनी 2, 1 6 3 9 और 2 1 3, यानी 391। 391 में कितना से गुना करेंगे, 29 से। 9 कम 9, 9 81 के 1 हासिल 8 9 9 27 8 35 और 2 कम 2 2 9 18 2 3 6 1 7, यानी 9 हो गया, 2 1 3 8 5 13 और 7 3 10 1 11। ठीक है, यानी फाइनली हमारा कितना आ गया, 11,339 एलसीएम आ गया। तो यह रहा आप लोग का एचसीएफ कितना, एक एलसीएम कितना रहा, 11,339। चलिए इस वीडियो रोक कैसे नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला बता रहा हूं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 8 9 और 25, इसका भी आप लोग को अलग अलग निकालना है, 8 9 और 25 का। तो यहाँ से 2 से कितना बार भाग लगा, 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 5 से 5 बार में। तो क्या कुछ कॉमन आप लोग को दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। 2 से 2 में एक बार में, 3 से 3 में एक बार में, 5 से 5 में एक बार में, ताकि हम लोग दिखा भी सके इसको कि हाँ देखिए तीनों जो गुणनखंड हम लोग किए तीनों का समय कुछ ना कुछ कॉमन हम लोग का दिख रहा है। इससे थोड़ा सा एक स्टेप इसमें आगे बढ़ा दिए, तो आज अब आप लोग फाइनली देख पा रहे हैं यहाँ पर कि तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है। तो तीनों में 1 दिख रहा है, इसका मतलब एचसीएफ इन तीनों का क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। समझ गए, तीनों का एचसीएफ 1 हो गया। अब एलसीएम निकालना, तो एलसीएम तो एक ही में निकालेंगे ना ऐसे। तो फिर अगर यहाँ भी हम लोग भाग भी करते हैं तो क्या कर सकते हैं, 2 से भाग करें तो अकेले केवल इसमें भाग लगेगा, 3 से करेंगे तो केवल इसमें लगेगा, 5 से करेंगे तो केवल इसमें लगेगा। तो उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लोग एलसीएम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। 8 गुणे 9 गुणे 25 यही कहलाएगा आप लोग का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 25 8 हो गया 200 और 200 से फिर 9 में जब गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 यानी 1800, यानी यह हो गया आप लोग का एलसीएम 1800 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो अगला क्वेश्चन में जो 3 था या हम लोग तीसरा भी बना लिए। फिर अगले लेक्चर हम लोग पर्सनली 1.2 में जितने अगला क्वेश्चन बाकी है शेष क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो इसका आप लोग तक पहुंच पाए इसके लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए नए वीडियो का। आप लोग क्लास 10th जो भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए स्पेशली ये सभी वीडियो बनाए जाएंगे जो एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। और आप लोग, यह मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग 100 नंबर में 99 नंबर जरूर आप लोग ला सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए और सही वीडियो को आप लोग देखिए, और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा।
और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।